Welcome to your academy, मुनीलाल सर। My dear students, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, द हैप्पी प्रिंस के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वे हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर माने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसकी लिखी हुई ये खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। आप इस स्टोरी को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखें। मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी बताऊंगा और इस स्टोरी का जो टेक्स्ट है लाइन वाइज उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले ही आपको पता चल गया कि हैप्पी प्रिंस जो है रियल में कोई प्रिंस नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि यहाँ पर द हैप्पी प्रिंस इज द नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। एक खूबसूरत सुंदर सी मूर्ति का नाम यहाँ पर रखा गया है, द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, ही हैड sapphires for eyes and a ruby in his sword। और उस राजकुमार की जो मूर्ति है, द हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है, वह गोल्ड से ढका हुआ था, यानी सोने से ढका हुआ था, और आंखों में सेफायर्स थे। सेफायर्स मीन्स अ वेरी वेरी rare and expensive stone, precious stone, which is blue, or you can say deep blue in color। यानी गहरे नीले रंग का यह कीमती पत्थर होता है। और यदि मैं हिंदी में आपको बोलूं तो इसको लोग नीलम भी कहते हैं, नील मणि भी कहते हैं। ठीक है, तो उनकी आंखों में नील मणि थी। एंड ए रूबी इन हिज सोड, और उसकी जो तलवार है उसमें एक रूबी रेड कलर का, यह भी प्रीसियस स्टोन है डियर स्टूडेंट्स। रूबी रेड कलर का होता है ये। और ये सेफायर्स जो है कैसा होगा, डीप ब्लू कलर का। तो याद रखना, ये सेफायर्स उनकी आंखों में थे और रूबी सोड में था। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे राइटर कि उसके पास जो गोल्ड है, यानी जो पूरा बॉडी उसका गोल्ड से कवर्ड है, वह उसे क्या करता है, वह पार्ट कर देता है, मतलब दान कर देता है दूसरों को। और जो प्रीसियस स्टोन्स थे उनके पास, सेफायर्स और रूबी, उन्हें भी वे दान कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं? तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince। Dear students, मैंने पहले बताया कि हैप्पी प्रिंस एक स्टेच्यू है
और यह शहर के ऊंचे स्थान पर, हाई एबव द सिटी, ठीक है, किसी सिटी के, शहर के ऊंचे स्थान पर एक टॉल कॉलम, एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी थी। ठीक है, यह मूर्ति शहर के ऊंचे स्थान पर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी थी। He was gilded all over with thin leaves of fine gold। और कहता है पूरा का पूरा जो वह स्टेच्यू था वह गिल्डेड था, यानी कवर्ड था, ढका हुआ था। गिल्डेड मीन्स कवर्ड। ठीक है, किससे? थीन लीव्स, थीन यानी पतली पतली होती है, थीन लीव्स पन्नी, पत्तियां, सोने की पतली पतली पत्तियों से जो है वह ढकी हुई थी। और क्या बात है भाई? He had for eyes he had two bright sapphires। और आंखों के लिए उस स्टेच्यू के पास दो चमकीले सेफायर्स थे, यानी नीलम थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट। और एक लाल रंग का रूबी यानी कीमती पत्थर, लाल मणि, ठीक है, यह चमचमा रहा था उसके सोड हिल्ट में। सोड के हिल्ट में, हिल्ट मतलब हैंडल, मूठ जिसको कहते हो, जहां पर तलवार पकड़ी जाती है। ये देखो, ये जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका रेड रूबी। ठीक है, सोड हिल्ट में इस जगह लगा हुआ है। अब देखिए आगे क्या बता रहा है। बट वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात उस शहर से होकर के, शहर के ऊपर से एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before। और उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे वे 6 सप्ताह पूर्व, 6 weeks ago, इजिप्ट जा चुके थे। इजिप्ट कहें हिंदी में तो मिस्र, ये एशियन कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगा, मैप में आप देखोगे, मिस्र इसको हिंदी में बोलते हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। ठीक है, सभी दोस्त 6 सप्ताह पहले ही चले गए मिस्र, लेकिन वह जो लिटिल स्वेलो है वह पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। बाद में उसने भी इजिप्ट जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, पहले तो वह रह गया था पीछे, लेकिन बाद में उसने भी निश्चय कर लिया कि मुझे भी इजिप्ट जाना है। ऑल डे लॉन्ग ही प्लेड। ठीक है, पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के समय वह शहर पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, यानी लिटिल स्वेलो ने कहा, वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ बैठूं। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। मुझे लगता है कि शहर ने तैयारियां कर रखी हैं, अर्थात शहर में लगता है कोई उत्सव, कोई पार्टीज हो रही हैं। देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने टॉल कॉलम पर, ऊंचे चबूतरे पर उस मूर्ति को देखा, यानी दी हैप्पी प्रिंस को देखा। आई विल पुट अप देयर। तो उसने सोचा मैं वहीं बैठ जाऊं। ही क्राइड, उसने कहा। ठीक है, अपने आप से उसने कहा मन ही मन कि मैं वहीं बैठ जाता हूं। कहां पर? हैप्पी प्रिंस के आसपास।
इट इज अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। अब क्यों निश्चय किया? क्योंकि उसको लगा कि यह फाइन पोजीशन है और कहा यह अच्छी सी जगह है। क्यों? विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एयर की जो है क्या है? प्लेंटी है, प्रचुरता है, यानी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आप कहें ताजी ताजी हवा उपलब्ध है। सो ही अलाइटेड, इसलिए वह अलाइटेड यानी नीचे उतर गया, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ठीक हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में इस जगह वह चिड़िया उतर गई। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। अब उस चिड़िया ने उतरकर जब अगल बगल देखा अपने चारों तरफ, तो उनको देखने में क्या लगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा गोल्ड है। और तब उसने कहा कि मेरा बेडरूम कैसा है? गोल्डन है, सुनहरा है, सोने का है। ठीक है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वह सोने को तैयार हो गया, क्योंकि रात हो चुकी थी तो सोने की तैयारी वह करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग अप हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन कहता है जैसे ही वह अपने हेड को अपने पंखों के नीचे रखने के लिए जा रहा था, यानी अब वह सोने की तैयारी कर ही रहा था, तभी क्या हुआ? अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आकर के गिरी। ठीक है, लार्ज ड्रॉप, बड़ी सी बूंद। व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड। तो वह चिड़िया यानी लिटिल स्वेलो ने कहा, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कैसी विचित्र चीज है, विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कहा आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, आसमान के जो तारे हैं वे बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं और ब्राइट हैं, चमक रहे हैं, चमकीले हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी वर्षा हो रही है। इसलिए उसने कहा कि ये क्यूरियस थिंग है ना, विचित्र बात है कि आसमान में कोई बादल नहीं, तारे चमचमा रहे हैं, फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद आकर के गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो वह लिटिल स्वेलो ने कहा, अरे स्टेच्यू का क्या लाभ? व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेच्यू यार, इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि यह रेन को ऑफ नहीं कर सकता, यानी वर्षा से यह मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर क्या फायदा इस मूर्ति का। आई मस्ट टुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। अब उसने उड़ जाने का निश्चय कर लिया और सोचा कहीं मुझे चिमनी पॉट तलाशनी चाहिए। चिमनी पॉट धुआं कस को कहा जाता है, जिसके सारे यानी पाइप लंबा सा होता है, उससे धुआं निकालने के लिए जो है फर्नेस इत्यादि में लोग यूज करते हैं। सोचा भाई मैं कोई चिमनी पॉट तलाश कर लूं। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। तभी जो है डियर स्टूडेंट्स दूसरी बूंद, तीसरी बूंद भी गिरी, और फिर कहता है उसने जब देखा ऊपर नजर उठा के, तो कहता है वाह पूछो मत क्या देखा उसने। तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो अब मुझे रोकना पड़ेगा, टाइम मेरा फिक्स है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।